हेलो गाइस, आपका स्वागत है बुलंदशहर के पहले पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है सम्राट द एपिक पॉडकास्ट। और जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं हिमांशी चौधरी गिनौरा सीख से। तो हिमांशी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आपसे मिलकर, और आपका बिहेवियर नेचर बहुत अच्छा है, जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा। थैंक यू। ये सुनकर तो अच्छा लग रहा है कि कोई अच्छा बोल रहा है, वरना तो अच्छा बोलते नहीं मोस्टली लोग। तो हिमांशी, क्या चल रहा है लाइफ में? फिलहाल तो अभी इतना कोई खास नहीं चल रहा, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। अच्छा, पढ़ाई चल रही है। हाँ जी। तो कॉलेज चल रहा है, क्या चल रहा है? कॉलेज। अच्छा, तो इसमें टाइम मिल जाता है सोशल मीडिया के लिए? हाँ, टाइम तो निकालने से हाँ, निकलता है। है। कोई भी चीज़ है अगर जो अपने क्लोज है उसके लिए तो निकालने से ही निकलता है तो टाइम। ज़्यादा मज़ा किस में आता है, रील वील बनाने में, पढ़ने में? अब तो दोनों में से इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो फिर ये आगे बात कैसे बनेगी? मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एग्ज़ाम आए हम्म। उससे एक रात पहले तो मैं पढ़ने बैठती हूँ, या फिर डायरेक्ट सुबह ही पढ़ के जा रही हूँ। पर टचवुड भगवान की दुआ से कभी फेल नहीं हुई। फेल नहीं हुए ना? लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, वो फेल होती भी नहीं, फेल होते हैं लड़के कम वक्त 30%। नहीं, ऐसा ही नहीं है, लड़कियां हो जाती हैं। नहीं, हमने नहीं सुना, सिर्फ ऐसा मैंने देखा है कि ज़्यादातर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बस 33% आ जाए, है ना। और जो लड़कियां वो कुछ नहीं पढ़ती हैं, उनका 65-70 कैसा आते भगवान जाने। ये तो मेरे साथ हुआ है 12th में। अच्छा। ऐसा था, मतलब मेरे पास पीसीएम थी 11th में, तो सबने बोला कर नहीं पाएगी मैम। ऐसा हुआ जैसे जैसे बढ़ती गई क्लास मेरी मैथ कमज़ोर होती चली गई। अब कमज़ोर हुई, मुझे लगा मैथ में तो मैं जाने वाली हूँ। जिस दिन रिजल्ट आया मुझे लगा मैं फेल हूँ पक्का, मैंने सोच लिया था। और जैसी पता पड़ी, क्लास में सबसे ज़्यादा मेरी परसेंट थी। कितने आए थे? 72 थे। 72? हाँ जी। 10th में? 12th में। 12th? अरे वाह, उसमें तो पास होना भारी पड़ जाता है, इसमें 12th है। यही तो बहुत चीज़, मतलब मैं समझ नहीं पाई पास कैसे हो गई। अच्छा, जैसा आप सोशल मीडिया पे रहते हो तो गांव में कुछ टोंटबाजी होती है क्या? बहुत। अच्छा जी। आप मतलब ये मान रहे हो, गाँव में नहीं होगी, बहुत करते हैं कि आपकी लड़की ये करती फिरती है, बात बनाना और उड़ाना। हाँ, उस ये तो। लड़के के साथ देख लिया, उस लड़के के साथ देख लिया, ये तो कॉमन है। तो फिर पेरेंट्स कुछ कहते हैं, सपोर्ट है, क्या है? यकीन यकीन है उन्हें मुझ पर, मैं उनका यकीन बरकरार रख रखा है, तो वो कभी नहीं बोलते। हाँ, क्योंकि एक बार यकीन गया ना तो फिर कुछ नहीं वापस फिर आता। यकीन नहीं कर सकते। यकीन ही ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर उठ गया ना फिर दोबारा हो नहीं दोबारा नहीं पाता। होगा। और दिक्कत एक और है ना कि सोचो, माँ बाप ने हमें इतना फ्रीडम दे दिया, तो इससे ज्यादा सही क्या बात चाहिए? है। और वो भी इतने लोगों के खिलाफ जाकर। लोग छोड़ो, पूरा गांव अपने गांव सब। भी, रिलेटिव्स भी। हाँ, नहीं, जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो सबसे पहले आते हैं वो। कि तुमने ये काम करा रहे हो, बहुत अच्छे फील्ड में भेज रहे हो। अभी तो नहीं, जब स्टार्ट करा था मैंने तो पापा के सभी चाचा ताऊ सब जितने भी थे सबने बोला हाँ। कि ये बड़ा अच्छा काम करवा रहे हो तुम। पर मेरे पापा ने बोला कि मेरी लड़की ठीक है और हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो कराएंगे। यार और अब जैसे 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 बढ़ मतलब फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, तो हम मुझसे ही बोलते हैं, पूछते हैं ये कैसे बनता है, वीडियो कैसे बनाती है क्या। तो उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब क्यों करा रहे हैं अपने बच्चों से अब नहीं काम? बिगड़ रहा है? अब नहीं नहीं, बिगड़ रही अब है? गांव का माहौल नहीं बिगड़ रहा। जब मैं बना रही थी तब गांव का माहौल बिगड़ रहा अच्छा, था। तो जब सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया था तो ये कब से शुरू किया आपने? ये मैंने, मेरा अकाउंट तो था 17 तो नहीं, 19 से। पर मैंने 21 तक मैंने चलाया प्राइवेट अकाउंट। अच्छा। उसके बाद मतलब वो होता है ना, प्राइवेट था, मतलब कभी चला लिया साल टू साल में ऐसे। मैंने 2022 से रील डालनी चालू करी थी। अच्छा, 22 में पब्लिकली कर दिया था अकाउंट हाँ। आपने? तो क्या क्या देखा कि यार मैं भी बनाती हूँ ये रील, या नहीं, कैसे? मैंने देखा नहीं। और मेरे जो मामा थे ना वो गाने बनाते हैं। अच्छा, तो क्या नाम है उनका? मनिंदर चौधरी। अच्छा। तो तो उन्होंने, मैं टिकटॉक था तब, तो अरे उन्होंने यार, टिकटॉक था उसने ही तो भसड़ फैलाई है तो पूरी। उन्होंने ना मेरे साथ ऐसी एक वीडियो बनाई, मामा बना रहे थे तो हम एक्टिंग कर रहे थे। तो मामा ने बोला, हनी तू तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, तुझे तो मतलब वीडियो वगैरह बनानी चाहिए। अच्छा। तो तब ऐसा भी था कि पापा को भी ये सब चीज़ें नहीं पसंद नहीं थी। पसंद थी, सही बात है। पर ये है, मामा की थोड़ी बहुत घर में चल जाती है, तो उन्होंने मम्मी से बात करी कि हनी का ऐसे ऐसे अकाउंट बनवा दें। तो मम्मी ने भी हाँ, तब तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है, मम्मी को ऐसी नॉलेज नहीं थी। हाँ। मम्मी ने भी हाँ कर दिया, पापा ने भी हाँ कर दिया, तब बना था मेरा अकाउंट ऐसे। अच्छा अच्छा, तो मामा जी के साथ आपने साथ में रील बनाई है फिर रैंडमली अकेले? तब मामा के साथ टिकटॉक पे बनाई थी, बट उसके बाद तो मैंने अकेली किसी की कैसे बना ली, ऐसे था। तो आपकी जो पहली रील ऐसी रही होगी कि जिससे आपको लगा कि भाई हाँ भाई ये तो बढ़िया है? मैंने गिनती की 6 रील डाली। उसके बाद मैंने एक डाली थी कार के पास। मैं कार के मामी पास। के साथ हॉस्पिटल गई थी, वो चली गई मेरी 1 मिलियन।
यार आप लोगों की कैसे चली जाती है, मेरी आज तक कोई रील नहीं गई। मुझे अब जब मैंने शुरू में बनाना चालू करा, मुझे क्या ऐसा था कि कोई ऐसे चली जाएगी वीडियो, ऐसे ही मैं चल रही थी, सब्जी का थैला था मेरे हाथ में अच्छा, और उसमें ऐसी ऐसी कमेंट आई, जल्दी सब्जी लेके घर पहुंच जा, मम्मी मस्त आते मारेंगी। कमेंट। तब तो मैं फटफट से, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे क्या पता एकदम से उठ जाएगी। मामा ने आके मुझे बताया, हनी तेरी ये वीडियो वायरल वायरल हो हो गई गई है। है। और मैं इतनी मनी मन में खुश, फिर खुश है तो तो। अपने आप फिर इंटरेस्ट बढ़ता चला अच्छा, जाता है। ये आप मानती हो कि लड़कियों की जल्दी वायरल होती वीडियो, हाँ, ये तो ऐसा है। है ना? लड़कों को बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, मतलब लड़कियां थोड़े एफर्ट डालेंगी, उनकी और वीडियो चल जाती हाँ, है। हाँ, और लड़के बहुत बहुत एफर्ट डालते हैं, तब भी नहीं चलती। देखा गाइस। और मोस्ट ऑफ क्रिएटर्स ऐसी है, मेरे जानकार हैं, इतनी अच्छी सिंगिंग करते हैं इतना, और वो अब भी फेमस टैलेंटेड है। है, हाँ, हाँ, नहीं है कोई नहीं जानता है। उनको कोई नहीं जानता। हम ना थोड़ा आपके दोस्तों के बारे में बात करते हैं। तो आपके सर्कल में कितने दोस्त हैं, कैसा माहौल है, थोड़ा बताओ। मेरे मतलब एकदम क्लोज टू हार्ट हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, प्रेरणा, जो भटोने की है, कुल्ली ज्यादा दूर भटोना? की। हाँ जी, वो मेरे साथ स्कूल से पढ़ रही है। अच्छा। वो जब मैं फर्स्ट क्लास में होंगी ना, तब से मेरी फ्रेंड है और अब तक। अच्छा, हाँ, ऐसा भी था, लड़ाई की वजह से हमारी 2-3 साल बात भी बंद रही, नहीं लड़ाई तो कंपलसरी रहती है, उसका कोई फिर टॉपिक नहीं उसके है। बाद चालू दोबारा। सच में उसके जैसा सपोर्ट, मतलब ये है ना कि फ्रेंड मुश्किल में छोड़ देते हैं, वो टचवुड बहुत बहुत अच्छी। तो प्रेरणा को उधर देख कर कुछ बोल दो। प्रेरणा सदा तू मेरे दिल में रहेगी। तो अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन है? इसके अलावा मतलब थे तो मेरे बहुत सारे, पर जैसे 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 टाइम बढ़ता चले जाता है ना, वही सब दोस्त साथ छोड़ते चले जाते हैं। मैं इसका बताता हूँ, जैसे जैसे आप अच्छे होते चले जाते हो, फर्जी लोग गायब हो जाते हैं, ये सच है ना? पर वो चीज़ ना बहुत हर्ट करती है, हाँ, जब बुरा तुम्हारे लगता है। बहुत कोई क्लोज है और एकदम से पता चला कि ये किसने आपकी बुराई करी, आपके दोस्त ने। तो फिर वह चीज़, इस वजह से मैंने अपने सारे ही दोस्त छोड़ दिए कि मतलब बस बहुत है वो इतना। छोड़ दिए ना, वो खुद भी हट जाते हैं, मन नहीं लगता, क्योंकि वो ना जब आप देख दोस्त वो होते हैं जो बिना बोले बोले, हाँ, दूर से ही कि अरे हाँ, ये नहीं है कि हम साइड से निकल के जा रहे हैं और वो तुम्हें इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, वो दोस्त नहीं होते। आपने कभी देखा है कि जैसे दोस्त लोग होते हैं गर्ल्स में या बॉयज में या कंबाइंड? बट एक चीज मैं बताती हूँ, दोस्ती लड़कों की बहुत अच्छी होती है। अरे हमारी एक तो बात तगड़ी बता है। दी, वो कभी लीक नहीं हो सकती। नहीं, अपना भाई है, उसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ भी हो भाईचारा जाए। पूरा। अभी जैसे कोई कॉल आ जाए रात को 2 बजे, कहाँ है तू, कहाँ, फटाफट वो ये 2 सच मिनट में है, तुरंत, हाँ, सच ये है। पक्की बात है, हम गए हैं ऐसे। लड़कियों की दोस्ती से ज्यादा लड़कों की दोस्ती बहुत ज्यादा लंबी टिकती भी है और लंबी चलती भी ऐसा है। उनके बीच में ना कोई ज्यादा मतभेद नहीं होते, ऑन द वो स्पॉट जलते नहीं है कभी। नहीं, कोई मतलब नहीं। ये भाई की गाड़ी है, अरे मेरी मेरी गाड़ी है, गाड़ी है। भाई भाई ने लिया, खुश है। और लड़कियों में नहीं, लड़की तुरंत जल जाती है, और ये इसने तो मेरे से ज्यादा तरक्की कर ली। आप देखो लड़कों का ऐसा रहता है कि जैसे शादी में जा रहे ना, इसकी जैकेट ले लाओ, निकाल, बस, पहन ले, कोई मतलब उसको ठंड लग रही है, वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, और वो भी कुछ नहीं कहेगा। लड़कियों में तो कोई भी चीज ऊपर से सेम मैच हो गई, ओहो दिक्कत हो जाएगी टोटल। नहीं, ये तो आप पर बात कि अब तो खैर लड़कियों की भी दोस्ती बहुत अच्छी है, जैसे मेरी में भी सेम यही है। रैंडमली हो सकता है, बहुत कम मिलते हैं, बाकी ये जेलसी ना इधर थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तरक्की पे आती है बात। हाँ, अगर लड़कों में होगी तो वो खुश होता है कि मेरा भाई है, वो इतना चौड़ के famous हो रहा बताता है कि हाँ। बट लड़कियों में ये सब नहीं होता। अच्छा, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, पर रैंडमली हम बात कर रहे हैं, जो अर्निंग सोर्स क्या है इस पे, इंस्टाग्राम पे है आपका? हाँ, प्रमोशंस वीडियो हैं, मतलब प्रमोशन अगर मिल जाते हैं तो अभी ऐसे इंस्टाग्राम तो नहीं देता, वो देता ही नहीं है। हाँ, तो वो वैसे नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कोई गाने हैं अच्छा, और जैसे किसी चीज़ का प्रमोशन, तो अब तक कितने प्रमोशन किए लगभग? कोई मैंने लगभग 10-11 10-11 किए हैं। और रील्स वगैरह अलग, रील्स के प्रमोशन, स्टोरी के प्रमोशन, ये सब अलग। अच्छा, तो आपने जैसा हाईएस्ट प्रमोशन में क्या आया आपके लिए? मेरे लिए हाईएस्ट प्रमोशन में एक शायद कंपनी का ही था, कुछ ऐसे प्रमोशन करने के लिए, मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, पर वो सबसे हाईएस्ट थी। अच्छा, पहला जो ऐड मिला वो कौन सा था? मुझे ऐड के लिए तो बहुत काफ़ी टाइम, हाँ, मैंने मतलब जो बोल के बनाई है ना, कि मतलब इसको प्रमोशन टाइप, जैसे मैंने अभी तक किसी की बोल के नहीं बनाई, वहीं पे ही जाकर। अच्छा, तो मैंने ब्लेंशर में ही है, कोई स्टूडियो था, अकेडमी, अकेडमी, उसकी बनाई थी मैंने। वो इंग्लिश स्क्रिप्ट थी सारी। नहीं, अगर इंग्लिश भी ना हो कोई दिक्कत नहीं है,
पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होना बट चाहिए। उसमें मुझे इतना टाइम लगा, पता है हाँ क्यों? लगता है। क्योंकि इंग्लिश एक बोलने में और एक कैमरे के सामने बोलने में बहुत फर्क होता है। जिसमें कि हिंदी वर्ड ऐसे थे, जैसे मेरी गाँव की थोड़ी लैंग्वेज है तो उसकी टोन आ रही थी बार बार, आती है। वो बोल रही थी ये नहीं बोलने में, बार बार वही बोले जा रही थी, तो कई बार टेक लिए तब जाके हुआ। अच्छा एक चीज और होता है कि जैसे हमारे 2-3 टेक खराब चले गए, फिर ना हमारा हमारा दिमाग काम नहीं कॉन्फिडेंस करता, लेवल भी लो हो जाता है। अच्छा प्रेशर बना रहता है जो लोग देख रहे हैं या बिल्कुल खड़ा है। सही में। हाँ अच्छा, दिमाग में एक और नेगेटिव वाइब चलती है कि यार ये क्या सोचेंगे, क्या ये इन क्या पे ये एक टेक नहीं दिया एक जा टेक रहा नहीं, वैसे होता। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बने, ये बने वो बने। बिल्कुल सच में तो है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डरो मत, घबराओ मत। अगर आप ये सोचोगे, देखो बट जितना अपनी लैंग्वेज में आप बोलने की कोशिश करोगे उतना जल्दी बोल पाओगे। मैं एग्जैक्ट इसी टॉपिक पे आने वाला था कि देखो कभी भी ना बनावटी खेल मत करो। बिल्कुल आप हिमांशी चौधरी हो, जाट है, हमारी भाषा में जाटपन आ कड़कपन जाता है, कितनी आएगा ही आएगा, कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी वो थोड़ा बहुत टोन में आ है ना? ही तो जाता है। आप सिंपल शब्दों में शूट कर सकते हो, और आप ये मत भूलो कि हम हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा ही सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। अब महीने की अर्निंग लमसम हो जाती है ठीक ठीक या नहीं? हाँ मतलब कुछ तो, मतलब मेरे हिसाब से तो हो ही जाती है। हो जाती है। लोग तो ये सोचते हैं मैं तो अंधाधुंध पैसे हाँ छापती अरे हूँ। लोग, अरे पता है जब कोई मिलता है ना, अरे तू तो इंस्टाग्राम से इतना पैसा कमा रही है, इतना पैसा, पर वो है जिसकी जितनी कमाई उससे ज्यादा उसके खर्चे होते हैं। ऐसा कमाई के हिसाब से खर्चे बढ़ने लगते हैं, हाँ क्योंकि हमें स्टेटस पर मैच करना पड़ता मजबूरी में। बिल्कुल। और सोशल मीडिया में तो खास कर फेक दुनिया टोटली, अगर इस पर आप सच्चे देखो तो कोई नहीं मानने वाला ये चीज़। तो अच्छा हो जाती है, मतलब अर्निंग आपकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑडियंस को मैं बता दो गाइस, अगर लाख 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, इतना भी नहीं होता, ये हाइप बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने ये देखा है जिन्होंने कह रखा ना कि मैंने इतने का, उनको कुछ नहीं कमाते हैं वो, मैंने पर्सनली देख रखा है। और हाई पैसे का नहीं हाँ, हमारे पास तो इतना नहीं, हम तो खुल के बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर बहुत बड़े लेवल का कोई ऐसे है इन्फ्लुएंसर ना, तो वो कर लेता है, वरना नहीं होता भाई। क्योंकि उनके गाने की ही इतनी अमाउंट होती है, वो हाँ। उतना उससे कमा लेते हैं। और जो सब्सक्राइबर का नंबर होता है ना, और फॉलोवर का नंबर, पैसे उस पे अटक जाते हैं जाके, लोग ना जज कर लेते हैं कि अच्छा इस पर बिल्कुल। 5 लाख हैं, हाँ सब्सक्राइबर इतने हैं, तो ये चीज़ होती है। अच्छा अभी कोई ऐसा है जो पुराना ऐड किया हो और उसको रिपीट करना चाह पॉडकास्ट में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लोग हैं ही इतने मतलब खोर, अपना काम निकल गया फिर उससे कुछ है ही नहीं, मतलब जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं है सेम। उनके लिए चाहे आप कितना भी कर लो, बाद में आपको कोई नहीं जानता, अपना काम निकलने के बाद सब बेकार ही समझते हैं। हाँ ये तो है। अच्छा ऐसा कभी हुआ कि जैसे मानो कहीं आपने प्रमोशन किया, तब तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, और आप दोबारा वहीं गए तो फिर थोड़ा नजरिया चेंज हो गया हो? अभी ऐसा कोई पड़ा ही नहीं है मौका। आप गए ही नहीं हो, नहीं मतलब ही नहीं बनता है अपना। बिल्कुल, अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये जो आपका सोशल मीडिया इनकम सोर्स आपकी खुद के मजे के लिए या फिर डिपेंड हो इस पे? नहीं डिपेंड तो नहीं हूँ, अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे शौक पूरे हो गए, नहीं तो ऐसा कोई डिपेंड नहीं हूँ अभी। कोई मतलब नहीं है। नहीं बापू की खेती जमींदार, बस ठीक है। बस पापा बहुत बढ़िया हैं, पापा ही कर रहे हैं सब। अच्छा पापा से ज्यादा फैमिली में बताओ कौन कौन सपोर्ट करता है, क्या क्या, थोड़ा खुल के बताओ। सपोर्टिव ये तो पॉडकास्ट हम सबसे फैमिली के लिए कर रहे हैं। सपोर्टिव तो देखो मेरी पूरी फैमिली है। अच्छा। सबसे ज्यादा मेरे पापा, अच्छा और मेरी मम्मी है, मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा एक मम्मी तो सपोर्टिव है, साथ में स्टूडियो में ही हमारे साथ पीछे बैठे हैं गाइस। बड़ा। मम्मी भी बहुत बढ़िया है। मेरा छोटा भाई सबसे ज्यादा, अच्छा छोटा भाई ऐसा है वीडियो वगैरह बनाना, और सबसे ज्यादा उससे ही बोलते हैं कि तो अपनी बहन के साथ फिरता रहता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो बना रहा है मेरे साथ साथ रह रहा है उसको तो सबसे ज्यादा ही हाँ, बोलेंगे। बिल्कुल, पर वो सुनता नहीं। तो उसको ऐसे सोर्स लगाते हैं कि यार भाई एक बार हमारी रील बनवा दे, कोलैब करवा दे, हाँ, ऐसा ये देखो उसके दोस्त बनते हैं सिर्फ मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए एक्चुअली। पापा ये चीज उससे बोल देते हैं, उसको बुरी लग जाती है। नहीं तो उसको बोल दो कि भैया ये लफड़ा नहीं, पालन नहीं पर होगा। वो बोल देता है हाँ वो बहन प्लीज एक बार देख ले, तो फिर बना देती, क्योंकि भाई मजबूरी वो हो मेरे जाती है। साथ हमेशा खड़ा रहता रहे है। हर चीज में। आप जो वीडियो वगैरह बना रहे हो स्टारडम के लिए, शौक के लिए, कैसे? शौक के लिए, शौक के लिए। मतलब मुझे अच्छा लगता है बनाना बस। अच्छा स्टारडम पसंद नहीं है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ अपने शौक के लिए ही बना रही हूँ। स्टारडम समझती है ना? नहीं स्टारडम मतलब जैसे आपको लोग जाने, बहुत ज़्यादा जाने, ये पसंद है? दोनों ही मान लो, दोनों नहीं शौक और स्टारडम में दोनों में अंतर होता है। शुरू में तो मैंने बनाई अपने शौक के लिए, ठीक है, पर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मुझे भी लोग जाने आया और ना। फिर धीरे धीरे जैसे जानने लगे तो फिर यूं और जाने मुझे, यही होने लगता है। अब तो खैर बहुत लोग जानते हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि और तो हैं। जाने। तो हाँ यही है, तो मतलब स्टारडम पसंद है।
ऑब्वियसली पसंद ही होगा, और हम सबको social ही media- पसंद है कि सबको ही भैया पसंद हमारा है। नाम हो। अच्छा, आपने मैंने जैसा पेज देखा हुआ है आपका, हाँ जी। मोस्टली पॉडकास्ट से पहले ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, हाँ तो आपने गाने भी किए हाँ जी, हैं, गाने देहाती सॉन्ग जो होते हैं, तो देहाती सॉन्ग ही बोलोगे या फिर हरियाणवी क्या बोलते एनसीआर हो, लेवल है। लेवल का कह सकते हो? हाँ हाँ, देहाती तो तो नहीं। कितने गाने किए आपने? 11-12 के करीब तो हैं। इनमें से कोई गाना जो मुझे पर्सनल अच्छा लगता है वो एक फरार है। फरार, हाँ गाने का नाम ही फरार है। हाँ वो मुझे पर्सनल बहुत पसंद है। अच्छा, तो पे अच्छा खासा मिलता है, नॉर्मल एवरेज, या फिर कभी कभी ऐसे ही करना कैसा पड़ता होता है? है कन्वेंस लेवल पे, मैंने अभी तक ऐसा तो नहीं करा, लेकिन हाँ मैं बता सकती हूँ जो मैंने फर्स्ट सॉन्ग करा था तो मुझे मिले थे बस। वो तो बहुत दूर था, मुझे गांव का नाम तो याद नहीं है, पर दूर था, लेकिन भी जब फर्स्ट टाइम मिलता है तो ऐसे ही था। और वो कम्युनिटी सॉन्ग था गुजर वाला, अच्छा, गुजर अच्छा, के अच्छा। ऊपर। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि बनाना ही नहीं है, मैंने बना दिया जो पहला था। लेकिन अब तो ऐसे जैसे दूर है, एक हरियाणा में हुआ था तो मुझे उसके 1000 मिले थे। तो कौन गया था, आप अकेले या साथ में नहीं गए नहीं, थे? कभी भाई शूट पे मेरे साथ मेरे मम्मी पापा, या ये मानो मम्मी या पापा, Family भाई member या रहते पापा, हैं। हाँ जरूर। भाई अपने बच्चे पे तो यकीन कर सकता है, दूसरे पे दूसरे पर नहीं थोड़ी। कर सकते, सही बात है। कभी और अकेली नहीं अदर गई मैं। स्टेट जा रहे हो तो वैसे भी ऐसे नहीं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मतलब एक गाना था, जाना तो सिकंदराबाद ही था, पर उन्होंने बोला मम्मी पापा साथ नहीं आ सकते। मैंने ये कहा क्या क्यों मतलब नहीं हुआ? आ सकते भाई, जब तुम्हारे मन में कोई गलत चीज नहीं है नहीं तो है। तुम क्यों बोल रहे हो कि मम्मी पापा साथ नहीं आ सकते। मैंने कहा मुझे नहीं करना। कह रहे 10,000 दे देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पास रख, मैं नहीं कर सकती। 10,000 रुपए दे रहा है, हमें खरीद थोड़ी रहा है तो। बिल्कुल हमारी मर्जी भैया, मम्मी पापा क्या कर लेंगे, वो तो साइड में ही खड़े होकर देखते हैं ना। मैं अकेली कहीं भी नहीं गई, कुछ भी हुआ सी मैं नहीं गई। मैंने अच्छा, फैशन इसके देखो, मैं सब आपको एक चीज बताती हूँ, रियलिटी हम्म। भाई, जितना मैंने करा है उतना मुझे पता है, फैशन शो के पीछे बहुत बेकार हाल होता है। आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको यहाँ थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, मैं उस इंडस्ट्री से आ चुका हूँ। आपने प्रोफाइल देखी, मैंने प्रोफेशनली लेवल पर काम किया है, मॉडलिंग में। मैंने एक बार करा था और मेरा सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा था। आप मतलब वो, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो उस इंडस्ट्री में जानते हैं, आपने जैसे ही मॉडलिंग या एक्टिंग में पैर रखा, आपकी इज्जत तो दांव पर गई। बिल्कुल। और जहाँ आपने अगर ऐसा कुछ काम कर दिया ना, करना ही पड़ेगा। वो फिर तो ये सोचते हैं कि अब तो है ही नहीं कुछ, फिर बेकार है। नहीं नहीं, मैं बताऊं, जो लोग उस इंडस्ट्री में यार नहीं करते, उनको काम मिलता ही नहीं है। सेम यही चीज है, जो अगर इज्जत की खानी पसंद कर रहा है ना, उसको उसको नहीं मिलता मिलेगा कुछ भी। भाई। मैं एक चीज तो मैं मानता हूँ, मैं शुरू से मुझे पसंद है ये चीज, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ और होके भी आया हूँ। अब सोच लो, मुंबई चला के आ गया इंडस्ट्री में काम आपने तो बहुत ज्यादा ही है ना, चीज़ किया है, पर मैं आता हूँ फिर भी मैं मानता हूँ कि ना यार, हम लोगों के लिए नहीं बनी है वो। बिल्कुल हमारी ना, सच में मैंने भी यही सोचा था, जब अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया, पर 2-3 बार ऐसे मौके पड़ गए, मेरे पास मैसेज भी आए थे। मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, चाहे मिलो पैसे चाहे ना मिलो। अच्छा, थोड़ा टॉपिक ओपन कर सकते हो, कैसे हाँ कैसे? जी। हाँ बताओ ऐसा थोड़ा। था, मेरे पास मेल आई, तो उस मेल में था कि हम आपका एक शो कराएंगे। अच्छा, कौन थे? कुछ था, नाम नहीं याद आ रहा, मतलब बहुत पुरानी शो बात हो किस गई। चीज का था? डांसिंग का, मॉडलिंग? स्टेज शो था। स्टेज शो था, मॉडलिंग का या डांसिंग? डांस शो था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इंटरेस्टेड हो, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने बोल दिया हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। उन्होंने बोला कि हिमांशी आप समझौता कर सकते हो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, देख लो 15 से 20 लाख आपको मिल सकते हैं, आपका करियर बन जाएगा, आपको बड़े बड़े गाने मिलेंगे, XYZ जो भी। मैंने कहा मुझे कुछ भी ना मिले, चाहे मैं छोटे ही लेवल पे खुश हूँ, मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है। मोस्ट ऑफ जितनी भी लड़कियां हैं, मैंने फैशन शो करा था एक, उसमें मैंने देखा, बताओ कितनी हद कर दी सबने ही। मतलब कोई भी अपने मेहनत, कोई भी सामने वाला भी मेहनत के दम पे जिताने के लिए राजी नहीं है। बहुत कम होंगे जो भी अपनी मेहनत पे इतने आगे जा रहे हैं, नहीं तो सबका यही हाल है। आपको एक चीज बताऊं, जैसे आप लड़कियों, आपने अपने साइड का बता दिया, वहाँ लड़कों का भी कॉम्प्रोमाइज होता है, आपने सुना है ये? हाँ है ना? हाँ जी। क्या यार, तो बहुत ही वहाँ मतलब इसमें तो ये है ही, तभी तो सबको एक ही से जज करते हैं कि अगर ये ऐसी है तो ये भी ऐसी होगी। वो टोटली एक सर्कल में बांध देते सबको। बिल्कुल। तो ना अब आधे ऐसे हैं, मैं गाने बनाती हूँ, अब गाने हैं, लड़का तो होगा साथ में। हाँ, अब वैसे तो उसमें बोलता है अरे भैया तूने हाथ पकड़ा है, तो गाना ही तो कर रही हूँ, तो उसे रियल लाइफ से जोड़ देते हैं। बहुत मेरे साथ तो बहुत हुई ये चीजें। नहीं, ये तो देखो मैं बताता हूँ, इसमें ना मेंटलिटी का खेल है। हाँ। जैसे आप अगर अच्छी मेंटलिटी के, तो आप समझ जाओ कि मतलब एक्टिंग और रियल, ठीक है, आपको एक्टिंग में क्या कर रहे हो उसको अलग रखो, रियल में क्या वो अलग रखो। एक्टिंग प्रोफेशन और रियल लाइफ दोनों अलग अलग है। मगर
यहाँ क्या है मेंटेलिटी? अरे भाई ये तो ऐसी यही भाई इसने गाने बनाए, ये तो ऐसी ऐसी यही है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जब से आपने सोशल मीडिया में एंट्री की है तो जिंदगी में कितना परिवर्तन आया? बहुत स्टडीज पे तो नहीं, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा पढ़ाई तो करनी है। अच्छा। मैंने गाने छोड़ दिए बहुत। मेरे 12th के एग्जाम थे ना, हाँ तो मैंने गाने छोड़ दिए कि नहीं भैया मेरे पेपर पहले सबसे पहले है। हाँ। लेकिन हाँ रियल लाइफ में तो बहुत, क्योंकि लोग इज्जत करना चालू कर देते हैं बहुत। अब कुछ तो है ही जो नहीं करते, अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया से इज्जत थोड़ा लेवल बढ़ता है। हाँ कि देखो भैया हिमांशी आ गई, और तुम हिमांशी हुई ना, हमने देखी है ऐसे कि मतलब वो तो बढ़ ही जाती है, इज्जत तो बढ़ जाती है। हाँ कुछ लोग हैं भाई कुछ तो करते ही नहीं है, उनके सामने तो बात है ही नहीं। हाँ। तो यही चेंज है, और रिलेटिव्स भी। अच्छा। उनके उनकी नज़र में हमारी इज्जत खत्म नहीं हो वो जाती है। तो गया उधर, तो पोछा लग चुका है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे आप बहुत वाव मोमेंट कब लगा है आपको कि यार बहुत अच्छा लगा आज तो? ऐसा हुआ, एक छोटी सी बच्ची थी, 9 साल की होगी, वही भक्ति, दीदी 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 मैंने ना आपको रील्स में देखा है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो। मम्मी पापा साथ थे मेरे, अच्छा अच्छा। और मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे मम्मी पापा को ज्यादा। अच्छा लगा होगा कि बहुत। हाँ बच्ची फेमस तो है हमारी लड़की। बहुत। मुझे वो मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे आंसू आ गए। वो लड़की आके मेरे पास मुझे गले मिल के बोलती है, दीदी मैंने ना आपकी रील्स देखी थी, शादी की बात है एक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा अरे, तो कही दीदी एक फ़ोटो खिंचवा लो मेरे साथ। मैंने कहा बिल्कुल। बिल्कुल खिंचवा भाई, इसीलिए तो काम कर रहे हैं हम। सोशल मीडिया पर जो गंद फैल रही है, सभी लड़कियों के लिए नहीं, मोस्टली लड़के करते हैं, पर लड़कों का उतना नहीं है। हाँ इतना नहीं है, लड़कियों का ज़्यादा है। तो लड़कों में क्या चीज पसंद नहीं है जो सोशल मीडिया पे करते हैं कि आपको लड़कियों की, लड़कों की चलो बताओ पहले। लड़कों की। हमारे ऊपर वार करो पहले आप। लड़कों की तो ऐसी कोई मुझे लगती नहीं है, पर हाँ ये कि किसी भी वीडियो पे कमेंट करना बहुत ज़्यादा गलत गलत, फर्स्ट ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत ज़्यादा गंदी गंदी करते, एक तो होते चलो हाँ ठीक है ये हो गए छपरी, लिमिटेड हो गया, लिमिट से भी ज़्यादा क्रॉस कर देते हैं। और वही एआई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कमेंट बंद करने पड़ गए हो तुम्हें? नहीं मैंने नहीं करी, कभी नहीं करे ना, डिलीट का ऑप्शन होता है उसमें। डिलीट कर देती हूँ। मस्त। नहीं इस गाली भी आई है, बहुत आई है, आते हैं। पर मैं इग्नोर कर देती अभी हूँ। शुरू में क्या बोला ना कि हम प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो भाई उम्मीद मत रखो कि अच्छा अच्छा बोलेंगे सब। सभी हाँ। अच्छे से सपोर्ट करेंगे, नहीं आई है, पर मैं इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा, और लड़कियों को? लड़कियों की ज़्यादा वल्गैरिटी, ज़्यादा ही, जो लिमिट से भी ज़्यादा कर रही हैं। समझदार को इशारा काफ़ी। लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो अच्छा। बात पता ये है कि इंस्टाग्राम सब यूज़ कर रहे हैं, हम तो यूज़ नहीं कर रहे। चलो हमें तो पता है कि चीज़ स्क्रॉल कर देनी होती है, पर जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी से इंस्टाग्राम पे आ गए, उनके लिए तो ये सब ठीक नहीं है ना। कई बार बवाल हुआ ना कि आप कहीं बैठे हो और और खोला और एकदम से भाई क्या करूं फीड इतनी बुरी हो गई है। क्या करूं अर्थ में। कभी दो चीज किसी के सामने मत करो, दोस्त की भेजी भेजी रील चीज। मत देखो, और दूसरी अपनी फीड मत चेक करो। कभी कुछ मत भी आ करो, सकता कुछ भी है। आ सकता है, क्योंकि उसका कोई मतलब दायरा नहीं है। बिल्कुल कुछ भी आ सकता है फीड में। अच्छा, जो लड़कियां आज के ट्रेंड में जो टॉप लेवल की वल्गैरिटी कर रही हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही है कि अपने आप तक ही सीमित रखें। बहुत जो क्रॉस ही कर रही हैं लिमिट, वो ये है कि बिल्कुल ही, सच बात बताऊं, लड़कियों को प्लेटफॉर्म मिला नहीं, करना तो वो बहुत कुछ चाह रही थी। हाँ। वो एक ऐसा है ना, अभी इंस्टाग्राम में थोड़ा एक बाउंडेशन देखो कर दी। भाई लोगों की जिंदगी भी बदली है इसके चक्कर में, जो कुछ नहीं थे। अब मान लो जैसे यूट्यूब पे बहुत वायरल होने वाले, मतलब आप यूट्यूबर्स ही ले लो, सब ऐसे थोड़ी ना थे कि इतने अमीर ही है। पर देखो वो अच्छे वे में उन्होंने उनका अच्छे वे में करा उन्होंने, तो इसलिए था। बुरे भी हैं बहुत। कोई 3-4 सोशल मीडिया पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे हैं इन्फ्लुएंसर गर्ल्स में जो पसंद नहीं है? मुझे लड़कियों में लड़कियों में ऐसा कुछ नहीं है। डरने का नहीं। मैं क्यों ही डरूंगी, क्या ही इतनी वायरल थोड़ी जिनके पास तक पहुंच उर्फी जाएगी। जावेद जानती हो? अब उर्फी ने थोड़ा वल्गैरिटी कम कर दी। उर्फी जावेद के बारे में एक बात बोलूं आपको, उर्फी जावेद ना टॉप की मॉडल है वो। लोगों को उसकी वल्गैरिटी दिखती है पर उसकी क्रिएटिविटी नहीं दिखती। अब तो उसने बहुत क्रिएटिविटी कर दी। जब वो सोचो, उसने एक सिम कार्ड की ड्रेस बनाई थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सोचो कि उसका फैशन सेंस ना आज से 10 साल आगे चल रहा है। आप अगर साइकिल की चैन से, पिन से, कांच से जोड़ जोड़ के, बिल्कुल ही हमने देखी है, मैंने उसकी एक ड्रेस देखी है। अच्छा,
क्या ही बोले। तो और कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है कि अब कुछ दिमाग बिल्कुल नील हो गया है? नहीं, नील हो गया दिमाग। हाँ, पर पसंद है रोस्ट करने वाले एक तो लोग मुझे, जो इंस्टाग्राम पे, हाँ मुझे पसंद है। कौन कौन रोस्ट एक तो करता है? नकुल ढुल पसंद है, अच्छा। जानते हो तो आप, और एक लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य चौधरी को तो मैं बोलूं। वो एक अरे भैया नंबर रोस्ट चप्पल कहाँ है, करते मेरी चप्पल कहाँ है, वही। बहुत तगड़ा करे। अभी एक पाकिस्तान का सॉन्ग आया है, वो 1 2 क्या 3 था? 1 2 हाँ 3। वही कुछ है अजीब सा, वो बॉडी बिल्डर बॉडी सा बिल्डर लड़का है। है, अरे सी वो लड़की, भाई क्या रोस्ट करता है वो, सही में मजेदार। अभी वो आधा ही देखा है, मतलब मैं ना। पता है नकुल ढुल ऐसे, वो सिर्फ स्टोरी पोस्ट करता है और उसके इतने फॉलोअर हैं, आप नहीं जानते, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं आपको दिखाऊंगी। वो ऐसे ही बोल बोल के यूं, वो वाले असला हम भी रखे हैं, वो वाली उसकी वो बहुत ऑडियो, वो एक गन्ने का जूस वाली भी, अच्छा। वो उसकी तो थी। अच्छा अच्छा। वो बढ़िया लगते हैं दो लक्ष्य भाई बहुत अगर हम छोटे। आई रील आप तक हाँ पहुंचे यार तो एक बताओ नंबर लगते हैं। भाई, हमारा पॉडकास्ट शुरू किया बहुत छोटे लेवल पर, कभी देख लो तो शेयर वेयर कर देना, कुछ तो कभी बोल देना। रोस्ट ही करता है। ना रोस्ट कर दो, कोई दिक्कत ना भाई, जाट भाई जाट को करे, क्या ही दिक्कत हो रही है। सम्राट चौधरी, हिमांशी चौधरी, लक्ष्य चौधरी, कर दो रोस्ट जो करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कमी तो बताओगे पता यार। बात ये है, रोस्ट भी वही होते हैं जो फेमस होते फेमस होते हैं हाँ, पर यार ऐसा फेमस ना होना हैं। जैसे ना कभी बहुत ही बुरा रोस्ट करते हैं, पर कोई कोई रोस्ट इतना बुरा हो जाता है कि वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही। पर वो लोग वो डिजर्व करते हैं वो हाँ, अब करते भी रोस्ट उनका ही है जो सच में डिजर्व हाँ। करते हैं। एक बात बताओ, उस गाने का क्या ही सेंस था? 1 2 3 1 2 3 तुम हो मेरे लिए फ्री, मैं हूं बताया तुम्हारे कुछ लिए सेंस इस बात का? भाई मुझे इस गाने के बाद मुझे ढिंचैक पूजा अच्छी लगने लगी है। और वो कौन है, चाहत फतेह अली खान, हाँ क्या नाम है गाना उसका भी कौन? तो था वो बदो बदी, वो कितना ट्रेंड गया, वो कोई सेंस था नहीं उस नहीं गाने पर का। इन गानों से वो भी हाँ, अच्छा वो है भाई, ठीक था, वो vibe ठीक था। तो थी उसमें। सॉरी बट यार क्या ही तारीफ कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पर ये वाले ने तो हद ही कर दी है। चलो सोशल मीडिया अच्छा है वैसे, एंटरटेनिंग है। पर गानों के मामले में डांडा कौन? डांडा न्योली वाला सुने अच्छा। तो आपने? अभी तुमने बताया तो सुनूंगा मैं 110%, हाँ क्योंकि ना मेरा थोड़ा ये करने के बाद टाइम नहीं मिलता है, सब इसमें निकल जाता है हमारा टाइम। बस बट हम वो सिंगर बहुत बढ़िया है, गाने भी सबसे अलग, सबसे हटके, सब बढ़िया। तो अच्छा, आपका टेस्ट कैसा है गानों के मामले में? सब सुनती हूँ, सब मुझे ऐसा नहीं है, मुझे पंजाबी सॉन्ग ज्यादा ज्यादा पसंद है। पसंद है, लड़कियों को एक ज्यादा वे में पसंद। ज्यादा पंजाबी पसंद, नहीं तो हरियाणवी सब सुनती हूँ। कोई भी हॉलीवुड सिंगर का नाम बता सकती है? हॉलीवुड सुनती नहीं हूँ। इंग्लिश नहीं सुनती हो तो अभी तो बोले सब सुनती हैं। नहीं मैंने हॉलीवुड नहीं, मैंने बोला मतलब सब में तो मतलब हॉलीवुड आ गया ना। नहीं हॉलीवुड बॉलीवुड का कोई फेवरेट गाना? मुझे अरिजीत सिंह के गाने पसंद है। अरिजीत सिंह, मतलब मोहब्बत बरसा देना तू। हाँ वो नहीं, दिक्कत मतलब हुई है? हाँ उनके बहुत सारे हैं जो कोई अच्छे प्रॉब्लम तो ना हुई है कि गाने अच्छे ना। लगने लगे हैं? पक्की बात है, ये रील कटेगी ध्यान रखना। लगते हैं। कोई बात मैसेज कर दे कभी कोई। ना 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 कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, रिप्लाई दे दूंगी। अच्छा ठीक है, तो पहला मैसेज मेरा ही आएगा। ठीक है। अच्छा हिमांशी, आप एक बात बताओ, जैसे हर किसी का शौक होता है, तो सोशल मीडिया तो हमने देख लिया आपका, इसके अलावा आपका फेवरेट क्या है? मुझे डांस करना पसंद है, ठीक है। एक्टिंग करनी पसंद है, खाना बनाना। खाना बनाना। लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेशन? पापा। मम्मी नहीं है? मम्मी है, पर वही मम्मी है के ना, साथ ही जाओगी, ध्यान रखना। जाऊंगी मम्मी के साथ। मैंने बोला ना कि मम्मी पापा जब तक साथ नहीं होंगे, मम्मी को पापा को कन्विंस करने वाली भी मम्मी है। एक होता है, एक ना ऐसा होता है हमारे घर में कि पहले उसको एप्लीकेशन देने के, मम्मी देख ले जरा पापा को बोल दे ऐसा। तुम पापा बोलते हो मम्मी को? मम्मी मम्मी को थोड़ा ना पापा भड़क जाते हैं एकदम ये से। तो मैं मम्मी को बता के ना, मम्मी इतने बना लेती कि ऐसे ऐसे ये बात है। वो अपनी तरफ से थोड़ा जैसे हाँ, ये कि एक को सपोर्ट में खड़े करके रखो जो इतने पापा को मना ले। अच्छा ऑफ कैमरा हमारा डिस्कस हुआ था, स्कूल में क्या पंगा हो गया था आपकी स्कूल की लाइफ में, हम थोड़ा बताओ। अरे इतना बेकार सा होता कौन सा स्कूल है आपका? मेरा है पंडित दीनदयाल। कौन सा? पंडित दीनदयाल है, अच्छा, जैनपुर में। जैनपुर में। तो इसका भी ये था रीजन, मैं 8th क्लास तक गुलावटी पढ़ी थी अच्छा। एससीएम में, पर उसके बाद इधर लॉकडाउन आया, पापा ने 1 साल की तो फीस भर दी, बट जैसे जैसे भी होता है ना कि पापा फिर नहीं अफोर्ड कर पाए। एक तो स्कूल ही नहीं जा रहे थे हम। गुलावटी में कौन सा स्कूल था? एससीएम मेमोरियल, SCAM मेमोरियल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पेट्रोल पंप के पास ही है। तो पापा ने बोला कि जब तक लॉकडाउन लग रहा है तो यहाँ पे पढ़ ले। वो हिंदी मीडियम था, अब इंग्लिश का स्टूडेंट का बच्चा वो इंग्लिश हिंदी नहीं कवर कर पाता, प्रॉब्लम आती है। तो पापा ने जैसे एडमिशन करवाया, लॉकडाउन लग गया, खुल गया। अच्छा खुल गया, लॉकडाउन खुल गया। अब पापा ने बोला तू, मैंने कहा पापा हटाओ, मैं नहीं जा सकती यहाँ पर ऐसे ऐसे। तो पापा ने बोला
कि तू 2-3 दिन पढ़ के, उन्होंने बोल दिया अब हम नहीं निकाल सकते, एडमिशन हो गया। हो गया, हिंदी मीडियम वालों ने बोला। हाँ, तो पापा ने बोला अब तुझे तो पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी आ गई। उसके बाद फिर मैंने भैया कैरी कर करके फिर भी मैं 9th 10th 11th 12th में फर्स्ट आई। अच्छा, अब 12th का ये था, जब निकल रहे थे ना तो ऐसे होता है शर्ट पे नाम लिखते हैं, मतलब लास्ट वाले दिन, लास्ट डे में जो करते मेमोरीज हैं, के लिए। मेमोरीज के तो लिए। हमने ऐसे ही करा, हमने नाम लिखवा लिए। अच्छा, हमारी फ्रेशर नहीं, फेयरवेल Farewell पार्टी की party। पूरी तैयारी थी। हाँ हाँ हाँ। हमने नाम लिखवा के फोटो वीडियोस बनाए, मैम आ गई, उन्होंने हमारी फेयरवेल कैंसिल करा दी कि ये सब करने आते हो तुम यहाँ पर, ये बदतमीजी करते हो। मतलब ये देखो कि ड्रेस हमारी, पेपर देने जाएंगे वो हमारी हेडक, इस बात के ऊपर पापा पे फोन, सब पे फोन मिला दिए कि ये यहाँ बदतमीजी करते हैं, हमारी वीडियो बनाई अलग अच्छा जी, अलग। तो ये तो नॉर्मल है, इसमें दिक्कत क्या है? अब वो नए जमाने के टीचर तो नहीं थे। अब हमारी क्लास टीचर ने उनको समझाया भी। हम वो देने गए थे ना अपने प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें इतना जलील कर दिया हमें, इतना जलील, ये करने आते हो तुम, ये करोगे, तुम में तमीज नहीं है, बदतमीज हो तुम, तब तो मगर झुक जा, मैं नहीं तो प्रैक्टिकल ना देने देंगे। तब दे दिया और वो वीडियो वायरल हुई। अच्छा, 2.6 सोशल मीडिया पे। मिलियन। अच्छा जी, हाँ जी, ये किसी अदर पेज पे, तुम्हारे पे किस पे? मेरे पास ही है। अच्छा, आपके पेज पे डली हुई है वो? हाँ, तभी तो ज्यादा हुआ, रील देख ली थी। उन्होंने बोला तुम्हारी कोई फेयरवेल नहीं होगी, और जिस दिन हम टीसी लेने गए उस दिन तो इतनी सुनाई हमें बहुत। मैंने कहा बुला लो मेरे घर वालों को, मम्मी पापा को तो सब पता है, सब तो वो वाली पता है। लगी, बुला लो जिसको बुलाना है, मेरे मम्मी पापा सब सब जानते हैं, हैं। सब ये पता नहीं है। है वो लड़के लड़की, और बुला लो देखिए। जिसको बुलाना है, मेरे मम्मी पापा सब जानते हैं, बेबी तू जा। लड़के लोग घुस गए हाँ। हैं, वो वाली रील। आप भी न्यू जनरेशन में आती हो, हाँ जी, ये तो नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा ज्ञान दो, क्योंकि हमारे पास भी नॉर्मल इनकी तरह, बिल्कुल। फिर भी न्यू जनरेशन को कुछ कहना चाहोगी? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा बुरी संगति से दूर रहो, जो कि भाई अब तो खैर सब पढ़ ही चुके हैं। कोई कुछ दिक्कत कुछों को नहीं, नहीं, छोड़कर। नहीं, ये बहुत तगड़ी बात बोलेगी आप तो, भैया गई भैंस पर पानी ये में। है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो बोलता नहीं कि भाई ये रिस्पेक्ट लायक है ही नहीं, आप अपनी तरफ से दो, वो लायक है नहीं है वो उनके ऊपर है, पर अपनी तरफ से हर लड़की की इज्जत करनी चाहिए। और जो लड़कियां कर रही हैं उनका क्या? वो सुधारो अपने आप को, नहीं, पर वो इज्जत लायक है भी नहीं, ये भी नहीं बोल सकती यार, विवाद हो जाएगा, कोई ज्यादा नहीं बोल विवाद दिया। कर, नहीं, नहीं है तो नहीं है। आप सोचो जो ये चल रहा इज्जत है, लायक इसलिए नहीं है क्योंकि आप तो अपनी इज्जत सरेआम ऐसे हो, तो इज्जत लायक इसलिए ही नहीं हो। भैया आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। अभी एक नया ट्रेंड पकड़ी चीज के, शादी करी, पैसे मांग रहे हैं। अरे यार क्या बताओ, चल अपने रहा है? बॉयफ्रेंड के साथ मिल के अपने पतियों को मरवा रही हैं। आप करो ही मत या तो शादी, हाँ यार, अब बहुत गलत है। तो फिर अब तो लड़कियों ने खैर कुछ ज्यादा ही हद ज्यादा कर ली। नीति काट रखी, ये इंडिपेंडेंट कुछ ज्यादा ही हो ज्यादा गई। हो गई है। इंडिपेंडेंट का सीन नहीं है। हाँ, आप सोचो, आप बैठे हो, आप बात कर रहे हो, इस घेरे में आप भी आ रही हैं, बदनाम हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना लोग 1 2 4 10 के बाद फिर सेम जज करने लगते हैं कि ये भी हो सकती है। देखो, ना तो लड़कियां कम ना लड़के कम, कुछ को छोड़कर। हाँ, अब लगता है कि सब लड़कियां एक से तो सब लड़कियां भी एक से नहीं है, कि सब लड़के एक से तो सब लड़के भी एक से नहीं है। अच्छा रेशो बताओ थोड़ा सा, अब किस तो में खैर ज्यादा है? लड़कियों का ज्यादा हो रहा है। रीजन ये है क्यों, अब पहले होता था कि वे लड़के ज्यादा धोखे दे रहे हैं, ये था पहले। अब ये जो भी देखो लड़कियां, जहाँ भी देखो लड़कियां, लड़की ने हमसे ये बोल दिया मतलब खुद ही अपनी रिस्पेक्ट गवा रही हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। नहीं ये तो है, पर मैं पूछ रहा हूँ कि ये फैक्ट है कि जैसे एक लड़की के बहुत सारे बॉयफ्रेंड ये है? मैंने तो देखे हैं। देखे हैं ना? हाँ, मेरे खुद है एक लड़की, तो वो कितनों को घुमा रही है कि यार ये मुझे गिफ्ट देता है पैसे। अरे तो तुम कुछ भी थोड़ी करोगे, पैसों के चक्कर में पागल ही हो जाओगे बिल्कुल। मतलब आप बहुत सारी लड़कियां हैं जो नोएडा में करती हैं, अच्छा जी। बहुत सारी जो यहाँ से बोल बोल के काम कर रही हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, और पर वहाँ पे उनके क्योंकि मेरी नॉलेज में ही अब पढ़े हैं, सच में मुझे यकीन भी नहीं हुआ, अपने घर वालों से झूठ बोल बोल के बाहर रह रही हैं और वो काम करती हैं, और घर पे बोल रखा कि मैं कि जॉब हम कर रही हूँ, जॉब पढ़ करते रही हैं हैं। या कुछ हाँ। भी है। उनको ये नहीं पता किस जॉब में 50-50 60-60 1-1 लाख मिल रहे हैं, महीने के। जो कि वो लड़कियां 12th पास हैं। किसको मिल रहा है इतना पैसा? हमारे पापा तो घर में एक गिलास भी आ जाए उसे कहाँ से आया, कैसे आया, यू कहाँ से, मतलब 10 रुपए भी फालतू, ये कहाँ से आया? और बताओ उनके घर वाले यही ना पूछ इतने पैसे कहाँ और से लॉजिक आए? तो फैक्ट है भाई, क्योंकि सैलरी एक देखो, एक ना एक यहाँ पे मम्मी पापा के पास भी पॉइंट जाता है कि हाँ। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं टोक रहे भैया, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? या तो 2 नंबर का काम कर रहे हो, सीधी या बात फिर है। कोई इलीगल काम। 1 लाख रुपए कैसे मिल जाएंगे तुम्हें?
बताओ, दुनिया इतनी मेहनत कर करके बैठी है, उनको ना मिल इंजीनियर रहे, डॉक्टर वाने बैठे अच्छे खासे, नहीं बात बन उनको रही नहीं है। मिल रहे। तो ये है कहीं ना कहीं मम्मी पापा की भी बहुत बड़ी गलती होती है। और अपने हाथ में होता है, बेशक हमको कहीं भी भेज लो, अगर हमारे हाथ में हमारा कंट्रोल है हम कुछ नहीं कर सकते। माहौल का फर्क पड़ता है? बस नहीं पड़ता। अगर अपने ऊपर कंट्रोल है बिल्कुल नहीं पड़ता, हमें अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। अब मैं कहना चाहूँ तो जैसे मेरे मोस्ट ऑफ जितनी लड़कियां सबके बॉयफ्रेंड हैं, मुझसे बोलती हैं कि तू भी बना ले, यानी अभी यही उम्र है, बाहर घूमेंगे मजे करेंगे। नहीं भैया, हमने अपने हमारे मम्मी पापा ने इस चीज़ की मना कर रखी है, या उन्हें मना क्यों, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ सीधी बात है। मैं अगर देखो मेरे पास इंस्टाग्राम है, मैं अगर कुछ करती हूँ तो क्या ही पता चल रहा है, बेचारे बैठ हर फोन थोड़ी चेक कर रहे हैं आपका, या हर समय साथ थोड़ी घूम नहीं रहे हैं। वैसे तो अकाउंट उनके फोन में है, मैं करना चाहूँ तो भाई कितनी चीजें डिलीट कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, दूसरा बना सकते हो, सैकड़ों क्रिएट हो सकते हैं। कुछ भी, मैं बाहर जा रही हूँ अंदर आ रही, कुछ भी नहीं मेरे मन में नहीं है तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल है तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी कर लूँ, माहौल की बात नहीं होती है, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब मैंने बताया मेरी फ्रेंड है प्रेरणा, वो नोएडा रह रही है, अपने मम्मी पापा से दूर रह रही है, करना चाहे तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है, बस उसे कंट्रोल है कि भैया पापा ने इतनी मेहनत करके भेजा है तो उसे कि नहीं करना, ये सब चीज़ दूर है, गलत है, तो बस अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये बात कंट्रोल नहीं है तो ये 4 जने पी रहे हम भी पी लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। हाँ, पीने से ज्यादा कहीं पार्टी की है? नहीं नहीं कभी नहीं। हाँ वैसे खांसी में तो थोड़ी बहुत पापा ने दी है, लेकिन ऐसे कभी खांसी में थोड़ा पैक ज्यादा करा लिया पापा, खांसी ज्यादा है ऐसा कुछ है? पापा से तो बहुत ओपन हूँ मैं, कोई ऐसी बात कभी नहीं छुपाई। हमारे पापा तो ऐसे कि कोई बात ऐसे है ना कि मतलब ये है कि ऐसे बहुत लोग नहीं बता पाते, मैं तो फुल ओपन हूँ अपने पापा। एक और बात बोलने वाली थी। हाँ, मेरे भाई की शादी थी तो हम चांदनी चौक गए कपड़े लेने, भैया वहीं जाते हैं सब। तो वहाँ पे इतना बुरा एक्सपीरियंस था मेरा कि लोग इतने गिर चुके हैं, वो भी अंकल। अच्छा जी। आजकल के लड़के ठीक मिल सकते हैं तुम्हें, ये मैं एग्री कर रहा हूँ, ये मैं एग्री कर रहा हूँ। अंकल बहुत अभी एक केस हुआ है यहीं उमर की आड़ में खेल कर रहे हैं। वहाँ एक अंकल ने 14-15 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया। कितने, और अंकल कितना 55-56 साल का, पता बुढ़ापे में उसे जवानी आ रही है, नाती पोती की उम्र की बात है यार ये तो। तब उसने ये सब चीजें देखने के बाद तो हम वहाँ चांदनी चौक गए, वहाँ एक अंकल ऐसे होंगे पीछे होंगे मेरे, तो मैंने इतना नोटिस नहीं करा, इतनी भीड़ तो वहाँ होती है। बार बार है मेरे बैग पे टच कर रहे हैं, बार बार, एक बार 2 बार, मैं पीछे देखूं तो अब ऐसा तो भीड़ में भैया तुम किसी को भी बोल दो, कहने लगा हम तो नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो मेरे लिए। मैंने उन अंकल का हाथ देख लिया, अब मैं वहाँ भीड़ में नहीं बोल सकती, कभी कभार होता है हम नहीं बोल सकते किसी को कुछ, तो मैं आगे मम्मी के पास चली गई, बार बार इधर कभी इधर से कभी उधर से, मैं जब तक वो अंकल वहाँ से नहीं गए मैं वहाँ से हट गई। देख लो कितना सच में आधे लोग ऐसे हैं कि लड़कियों को आने जाने का छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। और अंकल, मोस्ट ऑफ अंकल मेरे साथ तो अंकल के ही वाले बताओ, ये सोचो कि आप दिल्ली जाने में कई बार सोचोगे अगर ये सीन हो गया तो। दिल्ली में तो ये अंकलों ने ज्यादा हद कर रखी है, मतलब बच्चे पोते की उम्र में ये ऐसे काम करते गुल खिला रहे हैं भाई। तो हिमांशी, अब हमारे बीच बहुत सारी बात हुई इस पॉडकास्ट में, तो और कोई लास्ट मैसेज, कोई बात, कोई विश, कुछ? नहीं, पर हाँ विश मेरी बस एक ही है, मतलब ऐसा तो है कि जो मांगती हूँ वो तो पूरा होती नहीं, मैंने आपको बताया, पर बस मेरी 2 विश हैं कि एक तो मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, और एक ये मेरी फ्रेंड कामयाब हो जाए, और एक भाई इनका पॉडकास्ट ये वायरल होना चाहिए। थैंक यू, अगर आपने बोला तो हो जाएगा। और मैंने बोला ना, जो मैं बोलती हूँ नहीं होता, पर दूसरों के लिए मांगती हूँ वो हो जाता है, दूसरों के लिए अगर दिल से मांगती हूँ तो पूरा हो ऐसा जाता मत बोलो जो वो आया ना उसका शो, अरे वो था जो लड़का बोल रहा था जिसमें जाता बंद हो जाता है, कोई शो था जिसमें वो जेल में चले गए थे सब, मैं जिस भी शो में चले जाता वो हूँ बंद हो जाता है। आया तो ना करना, वो एयरपोर्ट पे भी बोला था उसने, मैं एयरपोर्ट बंद हो गया, एयरपोर्ट ही बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, उसका शो बंद हो गया खुद उसका, तुरंत उसके आने के बाद ही। बताओ कोई इतना बदनसीब कैसे? ऐसा नहीं है, आप जो बोलो हमारा बंद नहीं होगा, ये बात पक्की है। ना इतनी भी बुरी ना हो। नहीं। तो ठीक है गाइस, हिमांशी आपका एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगा इधर आके? भाई मुझे मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, सच में मुझे टाइम की पता नहीं चला, बेशक 3-4 घंटे हो गए हैं और मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। एज अ नेचर वाइज आप भी बहुत अच्छे हो, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे, बहुत यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो पूरी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब और अकाउंट को फॉलो भी कर लें। थैंक्स। मैं भी आपको बता दूं कि आप मेरा पूरे पॉडकास्ट देख लो, रील देख लो, पहली लड़की आप हो हमारे पॉडकास्ट में।
अब तो वायरल होना ये वायरल है, पक्का। हाँ ये पक्का है। अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो सारा आरोप तेरे पे लगेगा। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। आप आए, मुझे बहुत अच्छा पता है किस लिए लगा है, कि ऐसा नहीं है कि सामने पूरी जाट वाइब हो गई। से जाट वाइब होगी, बात तो ये बहुत अच्छी बात है। वो कैसा है कि जाट को बहकाया जा सके उस्ताद, समझाया नहीं जा सकता। ये खूंटा ही गड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो हिमांशी इस पॉडकास्ट को ही खत्म करते हैं। तो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे इनसे ज्यादा अच्छा लगा। थैंक्स। और हिमांशी का जो पेज है, मैं क्या बोलूँगा यार भाई, उनके तो ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, फिर भी कर सकती हो जो मेरी ऑडियंस है 2-4, और भाई अच्छे 2-4 क्रिएटर नहीं हैं। 2000। अरे वो सब चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, खत्म करते हैं। तो गाइस इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। राम राम जी सभी को। राम राम भाई सभी को।